आपको सीधे लिए चलते हैं करियप्पा परेड ग्राउंड, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एनसीसी कैडेट्स को संबोधित कर रहे हैं। जब देश आजादी के 100 साल पूर्ण करेगा, 2047 के भव्य भारत का निर्माण करेंगी। मुझे गर्व है कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। लेकिन जो सौभाग्य आपको मिला है वो मुझे नहीं मिला था। मुझे एनसीसी में जो ट्रेनिंग मिली, जो जानने सीखने का अवसर मिला, आज देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में मुझे उन संस्कारों से, उस ट्रेनिंग से असीम ताकत मिलती है। अभी कुछ ही समय पहले मुझे एनसीसी एलुमनाई का कार्ड भी मिला था। आज देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ मैं उस नाते भी आपका साथी हूं, आपसे जुड़ा हूं। मैं एनसीसी के सभी पदाधिकारियों को और सभी फेलो कैडेट्स को इस अवसर पर सैल्यूट करता हूं। आज जिन कैडेट्स को पुरस्कार मिला है, उन्हें भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज महान स्वतंत्रता सेनानी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की जयंती भी है। आज ही फील्ड मार्शल करियप्पा की भी जयंती है। राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले देश के इन वीर सपूतों को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज जब देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, तब देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए भी हमारे प्रयास जारी है। इसके लिए देश में एक हाई लेवल रिव्यू कमेटी की स्थापना की गई है। पिछले 2 सालों में हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 लाख नए कैडेट्स बनाए हैं। मुझे खुशी है कि एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग में सिमुलेशन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को एनसीसी से जोड़ने के लिए भी देश कई कदम उठा रहा है। पूरी तरह से सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 1 लाख कैडेट्स का विस्तार देश की कॉलेजों में किया गया है। 1 लाख कैडेट्स को लेकर यही प्रयास अब स्कूलों में भी शुरू किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश की 90 यूनिवर्सिटीज ने एनसीसी को इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में भी शुरू किया है। मैं आज यहां बड़ी संख्या में गर्ल कैडेट्स को देख रहा हूं। ये देश के बदलते मिजाज का प्रतीक है। देश को आज आपके विशेष योगदान की जरूरत है। देश में आपके लिए आज अपार अवसर मौजूद है। अब देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही है। सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। एयरफोर्स में देश की बेटियां
फाइटर प्लेन उड़ा रही है। ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हो। जिन बेटियों ने खुद एनसीसी ज्वाइन किया है, वो इसके लिए एक प्रेरणा बन सकती है। साथियों, देश के प्रसिद्ध कवि माखनलाल जी चतुर्वेदी की एक कविता, और उस कविता की पंक्तियों में उन्होंने कहा, भूखंड बिछा, भूखंड बिछा आकाश ओढ़, नए नोदक ले, मोदक प्रहार, ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, अपने जीवन धन को निहार। ये पंक्तियां सामर्थ्य की पराकाष्ठा का वर्णन करती है। शक्ति ऐसी हो कि भूखंड को बिछा सके, आकाश को ओढ़ सके, ब्रह्मांड को हथेली पर उछाल सके। ताकत ऐसी हो कि कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हंसकर, डटकर मुकाबला कर सके। आज मां भारती भारत के युवाओं से यही आह्वान कर रही है, भूखंड बिछा, आकाश ओढ़, नए नोदक ले, मोदक प्रहार, ब्रह्मांड हथेली पर उछाल, अपने जीवन धन को निहार। आने वाले 25 साल का अमृतकाल देशभक्ति के ज्वार का है, और आज चुनौती इस बात की नहीं है कि दुनिया में कोई इसे स्वीकार करेगा या नहीं। आज महत्व इस बात का है कि जब दुनिया भारत को इतनी उम्मीदों के साथ देख रही है, इतने भरोसे के साथ देख रही है, तो भारत अपने प्रयासों में कहीं से भी कमजोर तो नहीं पड़ जाएगा। आज आजादी के अमृत महोत्सव में भारत ने जो संकल्प लिए हैं, जो अभियान शुरू किए हैं, वो निरंतर नई ऊर्जा पाते रहे। इसका बहुत बड़ा दायित्व हमारे देश के कोटि कोटि नौजवानों पर है। आज इस समय जितने भी युवक युवतियां एनसीसी में हैं, एनएसएस में हैं, उसमें से ज्यादातर इस शताब्दी में ही पैदा हुए हैं। आपको ही भारत को 2047 तक बड़े आन बान शान के साथ लेकर जाना है। इसलिए आपकी कोशिश है, आपके संकल्प इसलिए आपकी कोशिश है, आपके संकल्प, उन संकल्पों की सिद्धि भारत की सिद्धि होगी, भारत की सफलता होगी। राष्ट्रभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती, राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं होता। देश को सर्वोपरि रखते हुए आप जो भी करेंगे वो देश के विकास में मदद करेगा। आज हमारे युवाओं ने भारत को स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में पहुंचा दिया है। कोरोना के इस संकट काल में जितने यूनिकॉर्न बने हैं,
वो भारत के युवाओं का शक्ति प्रदर्शन है। आप कल्पना कर सकते हैं 50 से ज्यादा यूनिकॉर्न कोरोना काल के दौरान अस्तित्व में आए हैं। और आपको तो पता ही होगा, एक एक यूनिकॉर्न, एक एक स्टार्टअप की पूंजी 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये क्षमता, ये सामर्थ्य बहुत बड़ा विश्वास जगाता है। और जानते हैं इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हजारों स्टार्टअप्स देश की किसी न किसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बने हैं। कोई कृषि क्षेत्र में नया कर रहा है, कोई सप्लाई चेन को सुधारने के लिए नया कर रहा है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए कुछ नया कर रहा है। इनमें देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है। साथ